हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशाज़ अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ, प्रिंटिंग द नेम्स अगेन एंड अगेन, यानी कि अब आपको मिलेगा मौका अपने नाम को बार बार प्रिंट करने का। हालांकि बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी हमारा नाम लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को लाइव पर भी कमेंट कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद हमारा नाम कोई लेता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से अब हम प्रोग्राम में अपना नाम देखेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगने वाला है और आप सबको। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रिंटिंग द नेम्स देखेंगे हम अगेन एंड अगेन, और साथ में अगर हमें इंडेक्सिंग के साथ उसे प्रिंट करना है तो वो भी हम देखेंगे। तो इसमें हमें मेनली यूज़ करना है फॉर लूप। और क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीटेशन में अगर हम करते हैं तो वहीं पर लूप यूज़ होता है। तो क्योंकि अब हमें नेम यहाँ पे बार बार प्रिंट कराना है तो लूप यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, तो हमने हैश इंक्लूड stdio .h लिखा, इसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। ओके, सो ये डन। इसके बाद void main या int main जो भी हम लिखना चाहें। ध्यान रखिएगा, अगर int main लिखा है तो फिर हम रिटर्न 0 ज़रूर लिखेंगे। मैंने पिछली वीडियोस में ये सब क्लियर कर दिया। तो अब हम सबसे पहले एक कोई भी वेरिएबल इंटीजर में लाइक आई हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखी है। ये किस लिए लिखी है? क्योंकि अभी हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्लियर स्क्रीन भी लिख लें, क्योंकि हमें आउटपुट बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे चाहिए। उसके बाद अगर हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप में जैसे कि हमें नेम चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे, आप इस तरफ देखिए, फोकस करिए राइट साइड में, ईशा अगर नेम इस तरह से मैंने लिखा, तो अगर मैंने ईशा लिखा, मैं इसे नीचे लिखती हूँ वरना ये डिक्लेयर ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने इस तरह से नेम ईशा लिखा, तो मैं इसको बार बार प्रिंट कराना चाहती हूँ। लाइक इस तरह से, मतलब आएगा बार बार ईशा एंड देन ईशा। ओके, अभी ये अलग हो चुका है, तो इस तरह से मैं उसको बार बार प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो यानी कि कोई तो नंबर ऑफ टाइम्स होगा जहाँ तक मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। सपोज़ मैं इसको 5 टाइम्स प्रिंट कराना चाहती हूँ तो ये 5 तक जाएगा, लेकिन स्टार्ट तो ये हो रहा है एक्चुअल में 1 से। ठीक है, तो फॉर लूप में हम लिखेंगे i = 1, मतलब ये इनिशियलाइज हो रहा है कहाँ से? फर्स्ट से। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्सिंग से, फिर ऐसी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना। तो सपोज़ मैं 7 टाइम्स करना चाहती हूँ, तो जो आई की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 7 तक जाएगी। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? कंडीशन लग रही है, क्योंकि फॉर लूप में हम देखते हैं सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर इस तरह से कंडीशन लगाते हैं। अब वो रुकेगा कहाँ पर और क्या उसमें चेंजेस आएंगे? तो यानी कि ईशा अगर एक बार प्रिंट हो गया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे ही हर उसमें ऐड होता जाएगा। तो हम i++ करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम ये अगर हम बात करें इधर, तो जो हम i++ लिखते हैं उसकी मीनिंग असली में यही होती है। उसकी मीनिंग होती है i = i+1। ओके, यानी कि इस तरह से ये i जो है इसकी वैल्यू एक एक करके बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से जो भी लिखा, इसे अब इरेज कर देते हैं। ओके, सो ये रब कर दे, प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं था, यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था। ओके, सो यहाँ पे हमने फॉर लूप इस तरह से लिखा। अब क्योंकि फॉर लूप है तो उसका ब्लॉक हम इस तरह से बनाते हैं यहाँ पे। इसके बाद से अब अगर इस चीज़ के लिए हमें प्रिंट कराना क्या है, अपना नेम प्रिंट कराना है, तो प्रिंट फॉर्मेट में हम इस तरह से लिखेंगे, बैकस्लैश लिख दे रहे हैं, हर न्यू लाइन में प्रिंट कराना है %d। ठीक है, अगर इंडेक्सिंग के साथ कराना चाह रहे हैं, सपोज़ अभी हम इंडेक्सिंग के साथ नहीं कराते, अभी हम सिर्फ नेम प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपना ईशा, इस तरह से। ओके, सो हम यहाँ पर ईशा नेम इस तरह से प्रिंट करा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट, एंड देन गेट ch। बस ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश। ओके, सो वो सब कुछ देख लीजिए, क्लियर है? हाँ, अभी तो ठीक है। अब इससे हमारे पास 7 टाइम्स आ जाएगा ईशा लिखा हुआ।
ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया है 7 टाइम्स, ओके। बट अगर हम चाह रहे हैं इस तरह से आए कि 1 फिर ईशा, 2 फिर ईशा, 3 फिर ईशा, इस तरह से इंडेक्सिंग के साथ दिखाए, तो बस हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने हैं कि परसेंटेज डी लगा देंगे, क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू असाइन की है ना आई को, तो यहाँ पर डिक्लेयर करिए मतलब, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज डी है क्या, ये हमें कॉमा लगा के बताना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज डी मतलब आई है, दैट इज़ इंडेक्सिंग जो हमने दी है। और इसके बाद ये इंडेक्सिंग के साथ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 के साथ आपका नेम प्रिंट कर देगा। सो दिस वाज अबाउट प्रिंटिंग द नेम्स विद इंडेक्सिंग एंड विदाउट इंडेक्सिंग ऑल्सो। मतलब यहाँ पे हमने फॉर लूप का एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम देखा जिससे आप नेम प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। बहुत ईजी है ये वाला प्रोग्राम, और आगे हम बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, रखिए अपना ध्यान। सो गुड बाय।